हेलो एवरीवन। परीक्षा दृष्टि वीडियो सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा विशेषण और विशेष। हम 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ये 5वां है, एक टॉपिक और बचेगा बस। चलिए समझते हैं कि विशेषण और विशेष से क्या होते हैं। पहली चीज़ तो विशेषण क्या है। ये संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए, विशेषता किसी की क्या कोई बताता है, गोरा है, काला है कि चौड़ा है, रंग, आकृति, रूप, यही सब विशेषता होती है। तो यही सब जो विशेषता बताई जाती है, किसकी विशेषता, संज्ञा अथवा सर्वनाम। संज्ञा किसी कैसे कहते हैं, किसी वस्तु का व्यक्ति नाम, ये सब संज्ञा है, और जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त शब्द हो वही सर्वनाम है। जैसे कोई नाम, ये संज्ञा है, और जैसे मैं कहूँ नेहा, तो ये संज्ञा है। अगर हम नेहा की जगह वह कर दे, वह लड़की, तो वह क्या है, सर्वनाम है। तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वही विशेषण होते हैं। विशेषण किससे बन सकता है, विशेषण संज्ञा से बन सकता है। जैसे हम कहें लोभ, तो लोभ क्या है, ये संज्ञा है, लोभ से लोभी बन गया है, तो ये सर्वनाम है। सर्वनाम से ही बनता है, जैसे कितना, इतना, ये सब सर्वनाम से बना। क्रिया से ही बनता है, जैसे पढ़ता बालक, चलती गाड़ी, ये सब क्रिया। अवयव से भी बनता है, जैसे बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें, ये सब विशेषता बताया जा रहा है ना। तो ये सब, तो हमने क्या देखा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिन शब्दों से बताई जाती है वही विशेषण है। और सर्वनाम की तरह भी विशेषण का प्रयोग होता है। सर्वनाम की तरह भी विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें एक दूसरे से प्रेम रखो, तो ये विशेषता बता रहा है ना कि एक दूसरे से प्रेम रखो। तो और विशेष की बात करें तो विशेष से होता है कि विशेषण द्वारा जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष होता है। अब उदाहरण से देखिए, जैसे हमने कह दिया कि राधा सुंदर है, तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं। प्रश्न अपने से पूछिए, किसकी, क्या, जो पूछने पे हमको आंसर मिलता है वही विशेष है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो राधा की ना। तो राधा इसमें क्या है, विशेष। कि राधा कैसी है, राधा सुंदर है, तो सुंदर क्या है, इसका विशेषण। समझ में आ रहा होगा। और कभी कभी क्या होता है, विशेषण शब्द विशेष से पहले भी आते हैं और बाद में। जैसे हमने कह दिया थोड़ा सा दूध लाओ, तो दूध कैसा लाना है, थोड़ा सा लाना है। और जैसे हम बाद में देखिए कैसे लगता है, यह रास्ता लंबा है, तो लंबा क्या है, विशेषता बता रही, रास्ता क्या है, विशेष से है। और ये रहा। अब हम बात करें कि विशेषण होते कितने प्रकार के हैं। अभी तक हम जाने कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता शब्द बताते हैं वो हुआ विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हुआ विशेष। अब विशेष विशेषण पहले बाद में भी आ सकता है। अभी जो पहले आता है उसको क्या कहते हैं, बाद में आता है उसको क्या कहते हैं, वही देखते हैं। अब विशेषण के प्रकार हम देखें तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। और इसमें क्या होता है, संकेतवाचक या सर्वनामी, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक। अब इससे प्रश्न बनते हैं। गुणवाचक में क्या होगा, किसी का गुण या दोष बचाया जाता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण प्रश्न पूछा गया है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो गुणवाचक विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। जैसे हम भाव की बात करें, अच्छा है कि बुरा है, ये भाव हो गया। समय कहें तो दोपहर, सवेरा, संध्या, ये सब समय है। और आकार की बात करें तो नुकीला, टेढ़ा, सीधा, सुडौल, ये सब आकार हो गया। और रंग की बात करें तो हरा, सफ़ेद, पीला, ये यहाँ गलत लिख दिया गया, यहाँ हमको लिखना चाहिए आकार। सुनिए जो हम बता रहे हैं। स्थान में की बात करें तो भीतरी, बाहरी, दायां, बायां, ये सब स्थान में। जैसे पंजाबी, गुजराती, ये सब स्थान हुआ ना। तो काल की बात करें तो नया, पुराना, प्राचीन, वर्तमान, ये सब काल है।
दशा की बात करें, जैसे दशा किसी कैसी हम कहते हैं कि पतला है, ये सूखा है, ये मोटा है, तो ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण। परिणाम की बात करें तो पता चल रहा है कि शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें नाप तौल का ज्ञान होगा। तो परिणामवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। परिणामवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। निश्चित में क्या होता है कि किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है। ओके, जैसे हम कह दिए 10 किलो चीनी ले आओ, 3 लीटर दूध ले आओ, तो ये निश्चित परिमाणवाचक है। अनिश्चित की बात करें कि वस्तु की हमको मात्रा नहीं समझ में आती कि क्या है, जैसे हम कह दें मन भर, थोड़ा, कुछ, बहुत, इससे हम मात्रा नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना चाहिए, तो ये हुआ परिमाणवाचक। अब हुआ संख्यावाचक। संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं। संख्यावाचक के भी कितने भेद होते हैं, संख्यावाचक से भी प्रश्न कई बहुत बनते हैं। संख्यावाचक पहले ध्यान से सुनिए जो हम बता रहे हैं। संख्यावाचक में क्या होता है कि संख्या का बोध होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, और निश्चित संख्यावाचक से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं। कितने भेद, 5 भेद। जैसे इसमें आता है पहला, निश्चित संख्यावाचक की बात करें, जैसे गणनावाचक, गिनती का बोध हो। गणना में क्या क्या होगा, गिनती की बात बोध हो। गिनती कैसे होती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब क्या है, गिनती है। जैसे हमने कहा 4 आम, तो ये गणनावाचक है। अगला है कि क्रम। क्रम से हमको समझ में है कि सीरीज, तो क्रम में क्या होता है कि जैसे चौथा, द्वितीय, चतुर्थ, ये क्रम होता है। जैसे चौथे नंबर पे खड़े हो, तो ये क्रम है। जैसे चौथा, द्वितीय, तृतीय, ये क्रम है। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति मैथ से समझे तो आवृत्ति में क्या होता है, गुना पढ़ा जाता है ना आवृत्ति में। तो जैसे इसमें क्या होगा, दुगुना, तिगुना, चौगुना, तो ये आवृत्ति है। समुदाय, किसी चीज़ की समुदाय हो रहा है, समुदाय में क्या होगा, जैसे दोनों, तीनों, ये इससे सब समुदाय। एक है प्रत्येक वाचक, इसमें क्या हो, हर एक का बोध हो। जैसे प्रत्येक नेता, हर एक छात्र, एक एक व्यक्ति, तो ये प्रत्येक है। अनेक वस्तु में से एक एक का बोध हो, अनेक से एक का बोध हो, तो ये प्रत्येक वाचक। और कभी कभी प्रत्येक वाचक विशेषण को विभागवाचक के नाम से भी संख्यावाचक विशेषण का तीसरा भाग मान लेते हैं। और अनिश्चित वाचक की बात करें तो इसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा। जैसे कुछ बच्चे, ज़्यादा चीनी, मन भर, ये सब क्या है, अनिश्चित वाचक। और अगला है आप पढ़िए संकेतवाचक। अब देखिए अब ये और प्रकार बच गया 4 में। अभी गुणवाचक बताए, परिणामवाचक बताए, संख्यावाचक बताए। अब संकेतवाचक या सार्वभौमिक समझिए। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जो विशेषण शब्द विशेषण की, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त हो जाए, मतलब सर्वनाम है और वो विशेषता की तरह प्रयुक्त हो रहा है, तो उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे हम कहें वह मेरा मित्र है, वह व्यक्ति मेरा मित्र है, तो क्या है इसमें, ये है सार्वनामिक विशेषण। वह बता रहा है कि यह व्यक्ति जो है मेरा मित्र है, ये विशेषता बता रहा है कि वह मेरा मित्र है, तो ये संकेतवाचक है। जैसे यह, वह, ये सब क्या होता है, संकेतवाचक होता है। अब ये है कि सर्वनाम और सार्वभौमिक विशेषण में अंतर कैसे पता करें। तो संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम और जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पहले अथवा बाद में विशेषण के रूप में हो, वह उसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह गाड़ी आ रही है, वह गाड़ी आ रही है, तो विशेषता बता रहा है ना गाड़ी की कि वह गाड़ी आ रही है, तो ये है सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह दिल्ली गया, तो ये सर्वनाम है कि वह दिल्ली गया। अब अवस्थाएं हैं, विशेषण की भी अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। एक होता है मूलावस्था, एक होता है उत्तरावस्था, एक होता है उत्तमावस्था। और इसमें क्या होता है, मूलावस्था में इसमें तुलना नहीं होती, केवल सामान्य विशेषता बताई। जैसे कि हमने कहा गीता सुंदर है,
तो ये इसमें किसी तुलना नहीं होती। जबकि उत्तरावस्था में क्या होता है, इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोष की तुलना की जाती है। जैसे हमने कहा गीता राधा से अधिक सुंदर है, तो इसमें दो लोगों की तुलना होती है। जबकि उत्तमावस्था में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे हमने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम अन्न पैदा होते हैं। इसकी सबसे अच्छी समझने की है कि उत्तरावस्था में तर आता है और उत्तमावस्था में तम आता है। और प्रविशेषण से प्रश्न बहुत बनते हैं कि प्रविशेषण क्या है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। समझ में, जैसे हमने क्या कहा, विशेषण की भी विशेषता बता दें। जैसे हमने कहा कि मोहन अत्यधिक तेज विद्यार्थी है, तो तेज क्या है, समझ में आता है कि तेज कौन तेज है, मोहन तेज है, तेज इसकी विशेषता है। तेज की भी विशेषता बताया जा रहा है कि अत्यधिक तेज है, तो दो विशेषण हो गए ना, तो इसे कहते हैं प्रविशेषण। अब देखिए विशेष विशेषण क्या है। जो विशेषण विशेष से पहले आए, इसको इसी से समझिए। इसमें विशेष विशेषण है, तो इसका मतलब ये, इसको उल्टा कर दीजिए, विशेषण पहले आएगा और विशेष से बाद में, विशेष से बाद में। ये जो इसी से समझ लीजिए, इस शब्द से विशेष विशेषण में क्या होता है, विशेषण पहले आएगा विशेष से बाद में। जैसे हमने कह दिया कि इसमें क्या पहले आएगा, इसमें विशेषण पहले आए। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो काला क्या है, विशेषण है, विशेषण पहले आएगा, घोड़ा विशेष से है। समझ में आया। विधेय विशेषण में क्या होता है, विशेष के बाद व क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। विशेष के बाद आएगा, मेरी गाय काली है, ये देखिए विशेषण बाद में आया ना, तो ये विधेय विशेषण है। अब जैसे धर्म में एक प्रत्यय लगा के भी हम विशेषण, मैक्सिमम हम प्रत्यय लगाकर ही विशेषण प्राप्त करते हैं। अब देखिए रिवाइज कर लीजिए, विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिन शब्दों से बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काला गोरा, ये विशेष क्या है, जिस शब्द या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। जैसे राधा सुंदर है, तो राधा क्या है, विशेष से है, सुंदर क्या है, विशेषता। अब विशेषण होते कितने प्रकार के हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। गुणवाचक कितने प्रकार के होते हैं, गुणवाचक 7 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक 7 प्रकार के होते हैं। और ये कई बार प्रश्न पूछा है कि गुणवाचक कितने प्रकार के होते हैं, तो गुणवाचक 7 प्रकार के, जैसे भाव, समय, आकार, रंग, स्थान, काल, दशा, ये सब गुणवाचक में आएगा। परिमाण वाचक 2 प्रकार के होते हैं, एक अनिश्चित वाचक, एक निश्चित वाचक। और संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्या, एक अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं, और इसमें गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, प्रतीक। और संकेतवाचक क्या होता है, या सार्वनामिक, जो सर्वनाम के शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त हों उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब अवस्था की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। प्रविशेषण क्या है कि जो विशेषणों की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेष विशेषण क्या कहते हैं, विशेषण बाद में आए, विशेष से पहले आ जाए, तो उसे कहते हैं विशेष विशेषण। और विधेय विशेषण क्या कहते हैं कि विशेष के बाद विशेषण आए और क्रिया के पहले आए, तो इसे कहते हैं विधेय विशेषण। और अब हम देखेंगे कि कैसे चेंज होता है विशेष से विशेषण। अपमान से अपमानित, अपेक्षा से अपेक्षित, अवरोध से अवरुद्ध, अनुभव से अनुभवी। अपने में भी वाक्य प्रयोग करके देखेंगे तो नहीं गलत होगा। जैसे हम कहें कि वह अनुभवी है, तो ये विशेषता है ना, कभी हम कहेंगे कि वह अनुभव है, अनुभव क्या है, ये तो संज्ञा है। अनुमोदन से अनुमोदित, अनुशंसा से अनुशंसित, अनुष्ठान से अनुष्ठित, अनीति से अनैतिक, अन्याय से अन्यायी, आधार से आधारित, आरंभ से आरंभिक, आराधना से आराध्य, आश्रय से आश्रित, अणु से आणविक, अंश से आंशिक, अनुशासन से अनुशासित। अरण्य से आरण्यक, आडंबर से आडंबरी, आवेश से आवेशित, अभिनय से अभिनय, अभिषेक से अभिषिक्त, अधिकार से आधिकारिक,
अध्यात्म से आध्यात्मिक, अनुमान से अनुमानित, अभ्यास से अभ्यासी, अलंकार से अलंकृत, अनुमान से अनुमानित। अलंकार से अलंकृत, आश्चर्य से आश्चर्यित, आरोप से आरोपित, आरोहण से आरूढ़, अपराध से अपराधी, अपेक्षा से अपेक्षित, अनुवाद से अनुदित, अनुराग से अनुरक्त, आसमान से आसमानी, आकलन से आकलित, आकाश से आकाशी, तिरंजन से अतिरंजित, अकर्म से अकर्म्य, आचरण से आचरित, आभूषण से आभूषित, आयु से आयुष्मान, अध्यात्म से आध्यात्मिक, अक्ल से अक्लवंत, अवतार से अवतीर्ण, व्यर्थ अर्थ से आर्थिक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।